नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां जोड़ों के दर्द के उपचार को लेकर सम्मेलन का किया गया आयोजन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां सहारा हॉस्पिटल में इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जोड़ों के दर्द के उपचार को लेकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर ने रोबोटिक सर्जरी के बारे में नई तकनीक की जानकारी दी। देखें कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश सिवहरे की रिपोर्ट। और कुछ वर्षों से वहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर आराम से ही हर महीने यहाँ पर अपनी आते हैं, महीने के आखिरी रविवार को, और अपनी सेवाएं देते हैं। पॉपुलरली डॉक्टर बाबा दास के नाम से सब जानते हैं, जो कि वरिष्ठ हृदय रोग सर्जन हैं, CTVS सर्जन। प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, हमारे बीच में ना पहुंच पाए, लेकिन शाम को 7:30 बजे से होटल रेडिसन में CME का आयोजन किया गया है, व्याख्यानमाला का, जिसमें डॉक्टर राजू वैश्य, डॉक्टर अभिषेक वैश्य और डॉक्टर बाबा दास दोनों उपस्थित रहेंगे और अपने उसके बारे में डॉक्टरों को जानकारी देंगे। डॉक्टर राजू वैश्य की इस बार की जो उपस्थिति थी, प्रारंभ करने के उद्देश्य इस बार विशेष रूप से था, और उसके लिए दोपहर 12 बजे लगभग 15 मरीज TKR घुटना पत्र रोपण के एक टोटल के प्लेसमेंट का हर माह उपलब्ध रहेंगे और ऑपरेशन यहाँ करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर, जैसे डॉक्टर भल्ला ने बताया कि मैं ग्वालियर को ही बिलोंग करता हूँ, ग्वालियर से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर भल्ला मेरे मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में MBBS और उसके पश्चात MS ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ाई की। उसके बाद मैं पिछले 28 साल से ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम कर रहा हूँ। मेरे फादर भी यहाँ डॉक्टर। क्या कहेंगे सबसे पहले तो इसको लेकर? देखिए, ग्वालियर शहर में ऑर्थोपेडिक्स के और जॉइंट के ऑपरेशन तो हो रहे हैं, लेकिन सहारा हॉस्पिटल में, जो कि पिछले लगभग 25 वर्षों से इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के नेटवर्क हॉस्पिटल के रूप में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर नियमित रूप से अपोलो हॉस्पिटल के कंसल्टेंट आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजू वैश्य, जो कि अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और वो केवल देश की नहीं विदेशों में भी उनकी ख्याति है, और विदेशों में भी वो अपनी सेवाएं देने जाते हैं ऑपरेशन की और लोगों को देखने के लिए। उनकी सेवाएं यहाँ पर ऑपरेशन के लिए यहाँ उपलब्ध होंगी, और एक वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी ऑर्थोपेडिक सर्जन, जो कि 10,000 से ज़्यादा जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशंस कर चुके हैं, उनके द्वारा अगर मरीज़ों का हित होता है, उनके ऑपरेशंस होते हैं, तो ये मरीजों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, ग्वालियर के लिए सौभाग्य की बात होगी। इतना वरिष्ठ कोई सर्जन अभी भी ग्वालियर में नहीं आता है जो इस तरह के ऑपरेशन यहाँ कर रहा है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हुए हैं। कई सारी सर शंकाएं रहती हैं, रोबोटिक सर्जरी आ गई है, खून नहीं बहेगा, मरीज को कोई समस्या नहीं होगी, क्या रहता है इसमें? देखिए, रोबोटिक सर्जरी और साधारण सर्जरी में इतना फ़र्क है कि रोबोटिक सर्जरी में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें निपुणता ज़्यादा होती है, उसमें इतनी बारीकी से काम होता है कि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो नुकसान होने की संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है, और मतलब जो कि एक सर्जन के द्वारा कभी भी उसके ह्यूमन एरर के रूप में हो सकती है। और रोबोटिक सर्जरी में एक बेहतर ऑपरेशन के पहले और दौरान, उसके ऑपरेशन के दौरान प्लानिंग भी अच्छी से हो जाती है। कहाँ संपर्क कर सकता है मरीज इसको लेकर? ग्वालियर की बात करें तो देखिए, ग्वालियर में यहाँ पर अभी रोबोटिक सर्जरी उपलब्ध नहीं है, और सिंपल सर्जरी के लिए सहारा हॉस्पिटल में ये नियमित रूप से उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो यहाँ का जो उसका जो रिसेप्शन काउंटर है, जिसका नंबर 9926800870 है,
उसमें संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और डॉक्टर राजू वैश्य और डॉक्टर अभिषेक वैश्य हर महीने के अंतिम रविवार को अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेंगे और उसी दिन वो ऑपरेशन भी करेंगे। सर ये दोनों सर्जरी एक ही रहती है, रोबोटिक कुछ शंकाएं रहती है ना क्योंकि लोगों को? नहीं, सर्जरी तो एक ही है, मैं जैसा कि मैंने बताया कि उसमें निपुणता और एक एक्यूरेसी और बारीकी बहुत ज़्यादा होती है, इतना फ़र्क है। जा रही है, क्या फ़ायदा मिलने वाला है इससे? ग्वालियर के मरीजों के लिए जिनके जोड़ों की तकलीफ़ है, अब उनका सिर्फ यहाँ पर डायग्नोसिस और मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं होगा, बल्कि उनके लिए यहाँ पर जोड़ बदलने के, जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऑपरेशन की सुविधाएं भी सहारा हॉस्पिटल में अब नियमित रूप से मिलेंगी। क्यों परेशानी आ रही है डॉक्टर साहब? ये अधिकांशतः तो एज के कारण से होती है, पर कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण आर्थराइटिस ज़्यादा होती है, जैसे कि वज़न ज़्यादा होना, सेडेंट्री लाइफ होना, एक्सरसाइज का कम होना, सही टाइम पर इलाज ना होना इत्यादि। किस तरह से ये सर्जरी की जाती है? सर्जरी करने के लिए एक छोटा सा चीरा लगता है जोड़ के ऊपर, और ख़राब जो हड्डी हो जाती है उस पोर्शन को निकाल कर इस स्पेशलाइज्ड जिग के द्वारा जो आर्टिफिशियल जॉइंट होता है, जो कि बिल्कुल बायो इनर्ट होता है, उसको सीमेंट से बोन पर फिक्स कर दिया जाता है, और उसके बीच में एक स्पेशल प्लास्टिक होती है जिसके कारण से उसमें फ्रिक्शन नहीं होता और वो सामान्य जोड़ जैसा कार्य करता है। रोबोटिक सर्जरी की बात की गई है, इसमें क्या रहता है उसमें? रोबोटिक सर्जरी में रोबोट से हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग कर सकते हैं और उस प्लानिंग को ऑपरेशन करते टाइम एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे कि बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाती है और कोई ह्यूमन एरर होने की संभावना नहीं होती, और ऐसी उम्मीद की जाती है इस तरह के ऑपरेशन करने के बाद इन जोड़ों की लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हृदय रोग की बात कही गई है, इलाज जो है आसान क्या रहता है? हृदय रोग भी बहुत कॉमन है इंडिया में, खासकर वर्ल्ड की कैपिटल कहा जाता है, और इस तरह के मरीजों को आजकल यंग एज में भी हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं। जिन मरीजों की धमनियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं उनके लिए एंजियोप्लास्टी अगर संभव नहीं है तो बाईपास ऑपरेशन किए जाते हैं, और वो आजकल रोबोट के माध्यम से भी होते हैं। कहाँ ये सुविधा मिलने वाली है? ये सारी सुविधाएं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। जिनको माइनर प्रॉब्लम है उनका इलाज यहीं पर सहारा हॉस्पिटल में भी संभव है।